भाई कुछ दिन पहले एक मामला देखा था, वीडियो जमकर वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर देखा गया था जाट कॉलेज के अंदर जो है प्रिंसिपल कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, जिसका बच्चों के द्वारा विरोध किया गया। तो बच्चों को ही बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई थी, उसी के साथ कुछ बच्चों का नाम भी काटा गया था। उसी के बाद जब अपडेट मिली तो हमने आप लोगों को बताया था कि उसी के अंदर एक कमेटी गठित कर दी जाती है जो उस पूरे मामले में जांच करेगी आगे। लेकिन उसी के बाद आज एक बार फिर जो है जाट कॉलेज से कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं एक बार फिर ज्ञापन सौंपने के लिए डॉक्टर रमेश पुनिया को। इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई क्या कुछ पूरा मामला है, किस चीज का ज्ञापन आज आप लोग सौंपने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आज का ये मामला है जी कि आज से एक हफ्ते पहले बच्चों ने जाट कॉलेज में स्ट्राइक करी थी और स्ट्राइक का विषय ये था कि जो नीलम लंबा जाट कॉलेज की कार्यकारी प्रिंसिपल है वो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी जाट कॉलेज के अंदर आती है। जो आपने खुद ने पत्रकारों ने ये छापा था, फ्रंट पेज की आई थी कि नीलम लंबा कोविड पॉजिटिव पाई गई। तो एक तरफ शिक्षक का उनका फर्ज तो ये बनता था कि बच्चों को जागरूक करना और बच्चों को जागरूक करके कि भाई कोरोना होने के बाद अपने घर में आराम करो, अपने घर में रहो। इस चीज की अवहेलना करके वो कॉलेज के अंदर आती है, बच्चों से रूबरू होती है, अपना गलत रवैया दिखाते हुए बच्चों को धमकाती है, उल्टा सुल्टा बोलती है। और कॉलेज की एक निहायत शरीफ मैडम ज्योति सांगवान, जो पिछले 10 सालों से ईमानदारी से वहाँ अपनी सेवा दे रही है, उनकी बेइज्जती करके बोला गेट आउट ऑफ माई कॉलेज, मतलब इनके पिताजी का शायद कॉलेज हो सकता है। तो उस समय सभी बच्चों ने, हमारे पास भी फोन आया, सभी छात्र संगठन भी आए, एक हड़ताल करी कि नीलम लंबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाद में बच्चों ने डीसी साहब को शिकायत दी और डीसी साहब को बच्चों की शिकायत देने के बाद एक कमेटी का गठन हुआ। इसमें डॉक्टर रमेश पुनिया जी को इंचार्ज बनाया गया, जो कि निहायत शरीफ और बड़े ईमानदार आदमी हैं हिसार में, डॉक्टर रमेश पुनिया। तो अभी पूरे हिसार में सर्व छात्र संगठन यहाँ पे आए हैं डॉक्टर रमेश पुनिया जी को ज्ञापन देने के लिए कि एक आप सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे सब बच्चों ने हमें यहाँ भेजा है कि एक बार आप जाट कॉलेज के अंदर भी जाएं और 4000 बच्चों से आप पूछें कि कैसे उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज से 1 महीने बाद बच्चों के पेपर है, अगर कुछ बच्चों में कोरोना हो जाता है, वो पेपर में फेल हो जाते हैं, कौन जिम्मेवार है इस चीज का? इसमें सरासर ये कार्यकारी प्रिंसिपल नीलम लंबा जी जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है। तो इसीलिए सारे इकट्ठे मिलकर आई हैं। डॉक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे और प्रशासन से, सरकार से, डॉक्टर साहब से सख्त नीलम लंबा के ऊपर कार्रवाई करने की हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे। तो अभी तक की हम बात कर लूं, क्योंकि हफ्ता होने को है, ऊपर ही कुछ दिन हो गए हैं, क्या अभी तक कोई कार्यवाही किसी प्रकार की देखने को मिली है? देखिए, मैंने आपको यही बताया है कि बच्चों ने बाद में अपनी एप्लीकेशन दी थी, अपनी शिकायत दी थी लिखित तौर पे डीसी साहब ने। हमें डीसी साहब पे बड़ा विश्वास है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज से 3 महीने पहले हमारे बच्चों ने स्ट्राइक करी थी जाट कॉलेज के अंदर, जिसका विषय ये था कि असंवैधानिक तौर के ऊपर नीलम लंबा ने बच्चों के आई कार्ड छीनने के काम किया था। तो उस समय सभी बच्चों ने जाके डीसी साहब को शिकायत करी थी। परंतु मैं आपकी मीडिया के सामने रूबरू होकर बताना चाहता हूँ, नीलम लंबा ने उस समय डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, एडीसी साहब को, जाट संस्था के बड़े बड़े प्रधानों को, माननीय लोगों को कुछ भी नहीं समझा और उन बच्चों के असंवैधानिक तौर से नाम काटने का कार्य किया। बाद में आईएसओ संगठन कोर्ट में जाके जाता है और न्यायपालिका का रास्ता अपना के उन बच्चों के नाम लिखवाने का कार्य करता है। पिछली बार नीलम लंबा ने डीसी साहब की अवहेलना करने का कार्य किया था, सरकार की अवहेलना करने का कार्य किया था, बच्चों की अवहेलना करने का कार्य किया था। परंतु अब की बार जो यहाँ पे शिकायत लिखित तौर पे गई है, तो हमें पूरा विश्वास है हमारे न्यायपालिका पे, हमारे डीसी साहब के ऊपर। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर रमेश पुनिया पे, जो बहुत निहायत ईमानदार आदमी है सर में, कि सख्त से सख्त नीलम लंबा के ऊपर कार्रवाई होगी इस चीज की, ताकि बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। तो क्या अभी डॉक्टर रमेश पुनिया जी से आप मिल चुके हैं, अभी मिलने वाले? अभी मिलने वाले हैं जी। ये हमारा ज्ञापन है जो हम देने आए हैं, और ये ज्ञापन है आए हम हैं, लेकिन ये सर्व छात्र संगठन की तरफ से है, 4000 बच्चों की तरफ से है। ये 4000 बच्चे अपनी अपील कर रहे हैं मीडिया के सामने, छायाकार बंधुओं के सामने, पत्रकारों के सामने, डॉक्टर साहब के सामने, कि ये जाट कॉलेज जो किसी समय में पूरे हरियाणा का सबसे बढ़िया, सबसे टॉप का कॉमर्स में कॉलेज होता था, आज ये कॉलेज खत्म हो चुके हैं, अपने पतन की कगार पे आ चुके हैं। सिर्फ एक कार्यकारी प्रिंसिपल नीलम लंबा के कारण 1000 बच्चों की इस कॉलेज में गिरावट आ चुकी है। हो सके तो हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल से इस जाट कॉलेज को बचा लिया जाए, ताकि दोबारा हमारा अपना जाट कॉलेज हरियाणा का टॉप में जा सके और इसमें बड़े बड़े कोर्स नहीं आए। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, नीलम लांबा पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज जिन भी बच्चों का भविष्य खराब करने लग रहे, कल के उनके भी बच्चे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए। अपने बच्चों तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, कोई दिल्ली, कोई कहीं पढ़ रहा है, ये ऐसे नहीं सोच रही कि तू जाट कॉलेज की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल होते हुए तो एक बच्चों की, ऐसे मान लो कि किसी का बच्चा कोई जमींदारों के, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पास वो पैसा तो है नहीं है, कोई गरीब, इनमें गरीबों के भी, अमीरों के बच्चे भी आ रहे हैं। अब गरीबों के बच्चों को यहाँ जाट कॉलेज में जिन्होंने गरीबी के कारण एडमिशन ले रखा है, उनको कल को कोविड के लिए
कोविड पॉजिटिव होते हुए भी और वो आने लग रही है, कल को वो बीमार हो जाए, उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होंगे, उस दुर्घटना के लिए वो मर जाए तो उनकी जिम्मेवार कौन होगी? नीलम लांबा जिम्मेदार होगी उनकी। आप क्या कहना चाहेंगे? 1 वीक से चलता आ रहा है ये मामला जो नीलम लांबा का है, जो जाट कॉलेज में सबको ही पता है क्योंकि सोशल मीडिया पे पता लग ही जाता है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। जैसे एक प्राचार्य होती है, वो एक कॉलेज की हेड होती है और स्टूडेंट सब उसके नीचे होते हैं। गुरु और शिष्य का सवाल है। गुरु ही अगर ये काम कर रहा है तो फिर शिष्यों का क्या हाल होगा? अगर कोई हेड ही अगर कॉलेज की अगर वो ये काम कर रही है, अगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद में भी अगर वो कॉलेज में अटेंडेंस बच्चों को अटेंड कर रही है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो फिर उनका हर्जाना कौन भरेगा? अभी थोड़े दिन पहले भी उसने कुछ बच्चों के नाम काट दिए थे अटेंडेंस वगैरह के चक्कर में। तो ये सीधा का सीधा एक हिटलर शाही अपना आजमा रही है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक प्राचार्य होने के नाते उनका यही फर्ज होता है कि सबको एक साथ अच्छे से लेकर चले। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस भाई कहने के कितने सारे भाईजान कितनी बढ़िया लड़ बताई, सारी बात यही दिक्कत है। ठीक है, तो भाई सभी छात्र हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह की बातें हुई, किस तरह की मांग है जो आगे जाकर उनकी पूरी होनी चाहिए, अब देखना यही होगा क्या प्रशासन इसकी सुध लेता है और इनकी मांगों को मानते हुए कोई जाट कॉलेज की प्रिंसिपल के ऊपर की जाती है। देखते रहें रंगबाजी और साथ में ही NYN न्यू यंग नेशन। नमस्कार।